आदरणीय विधायक जी का और साथ में हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय बड़े भाई श्री सोनलाल जी का, जिला पार्षद विनोद कश्यप जी जो हमारे कर्मठ साथी हैं, परिषद मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई नरेश जी, दोनों महामंत्री और साथ में चल रहे सभी सरपंचों का, गांव हरिसिंहपुरा में और पूरी टीम जो विधायक जी के साथ चल रही है, मैं गांव हरिसिंहपुरा में पहुंचने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 2014 से पहले जो गरौंडा की हालात थी वो आपने भी देखी। 2014 में आपने अपने मत का सही प्रयोग करके आदरणीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी को बागडोर सौंपी और आज पिछले 10 सालों में गरौंडा हल्के की जो तस्वीर और तकदीर बदलने का काम आदरणीय विधायक जी ने किया है और पार्टी ने तीसरी बार फिर उन पर विश्वास जिता करके हम सबके बीच में भेजा है। हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आदरणीय विधायक जी को तीसरी बार भारी बहुमत से विजय बना करके हम यहाँ से एमएलए बनाएं और पहली हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी होंगे और पहली कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आपका लाडला भाई, आपका बेटा कैबिनेट का मंत्री बनेगा। ये मेरे आज बड़ौदा में एनसीसी की अकेडमी या तो पूरे भारतवर्ष में नागपुर में है या अगर दूसरे नंबर की कोई एनसीसी अकेडमी आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से नागपुर में पहली और दूसरी गांव हराईपुरा में ज्ञानपुरा कॉलेज के साथ बन रही है। कुटेल गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आने वाले समय में जो बनकर तैयार हो जाएगा उसके अंदर 8 बड़े हॉस्पिटल जो जिनके लिए हमारे को दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, विधायक जी के आशीर्वाद से और इनके प्रयासों से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का यहाँ निर्माण हो रहा है। बड़ौदा में आईटीआई लड़कियों का कॉलेज, पिछले जो हमारी बहन और बेटियां लड़कियों का स्कूल होता था तकिया बाजार में 2 शिफ्टों में चलता था, किसी का कोई ध्यान नहीं गया। जब शाम की शिफ्ट थी, हमारी बहन और बेटियां जब शाम को वापिस आती थी, अंधेरा हो जाता था, माँ बाप को बड़ी चिंता होती थी। आदरणीय विधायक जी ने सबसे पहले उस स्कूल का जो 2 शिफ्टों में चलता था, गरौंडा रेलवे रोड पर एक भव्य और सुंदर स्कूल का निर्माण करवाया। आज हमारी बहन और बेटियां एक ही शिफ्ट में स्कूल में पढ़ती हैं। गरौंडा में सब डिवीजन छोटे छोटे कामों के लिए डीएसपी या एसडीएम का कोई काम होता था, गरौंडा या शेर असंत, कई बार हमारा संत बैठता था कनाल, उधर जाना पड़ता था। विधायक जी के प्रयासों से सब डिवीजन का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताता हूँ, जो ये कांग्रेस के आजकल झूठ बोलते हैं, झूठे नारे देते हैं, गरौंडा में पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन थी। गरौंडा में कैप्टन कोई कांग्रेस का नेता नहीं था। जब उनकी सरकार में सब डिवीजन को बंद कर करके भिवानी ले जाया गया था, आदरणीय विधायक जी ने गरौंडा हल्के की जनता का मान और सम्मान रखा। दोबारा उसी बिल्डिंग में पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन लाने का काम किया। जो ये कांग्रेस की झूठी में दावा करते हैं कि टोल बनवा देंगे, हमें उससे पूछता हूं बुद्धिजीवी से, उनकी सरकार में टोल लगा था जब कहा गया था ये एनएचआई का वो राष्ट्रीय उसका वो है, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के झूठे लाल से मत बचना। ना तो टोल बनवा सकता, ना आपको कोई लाभ दे सकता। पीछे राहुल का बयान था 8500 रुपया खटा कटाएंगे, 85 पैसे भी नहीं आए। कांग्रेस के मुख्यालय के सामने हमारी बहन और बेटियों की जब लाइनें लगी तो वहां उनको खदेड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उस पर पूरा उतरती है, उस पर पूरा उतरती है। और आदरणीय विधायक हरविंदर कल्याण जी ने पिछले 10 सालों में आपका सेवक बनके, आपका चौकीदार बनके दिन रात एक करके गरौंडा की तस्वीर और तस्वीर बदलने का काम किया। 2003 में
और 10 साल कांग्रेस की सरकार, 13 साल में एक ईंट नहीं लगी। हमारे साथ और कितना अन्याय होगा। आप लोगों ने एक बढ़िया और सच्चे इंसान, एक संत के हाथ में गुलाम डाल के बागडोर सौंपी, 2 की बजाय आज 5 प्यासी गुदा 2 की बजाय चक्रवर्ती प्यार समेत गुलाम डाल के 5 प्यासी देने का काम आदरणीय विधायक जी ने किया। बरौंडा में किसान भवन, बरौंडा में बस स्टैंड का निर्माण, बरौंडा में रेलवे डिपार्टमेंट से भूमि लेकर के जो 17 गांव बरौंडा से कटे हुए थे, क्योंकि अनाज मंडी के अंदर को रास्ता था, जब वो लेट आ जाते दोनों तरफ गेट बंद हो जाते था। उनके रिश्तेदार भी ये कहते थे अब भाई गेट बंद हो गया, हम जहाँ कहाँ से जाए। आदरणीय विधायक जी ने उन 17 गांवों का ध्यान रखते हुए 7 बार रेलवे डिपार्टमेंट के मंत्रियों से बैठक करके, उनके विभाग से बैठक करके रेलवे की 1 इंच की जमीन आज किसी ने नहीं दी, लेकिन विधायक जी के प्रयासों से रेलवे ने जमीन लेकर के आज उस जमीन पे सड़क का निर्माण करवाया। वो 17 के रेलवे का ओवरब्रिज, लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, आज वहां रेलवे का हुआ है। काम इतने हैं कि मैं केवाड़ी लगे जाऊं तो मेरे को 2-3 दिन का समय चाहिए, क्यों विधायक जी ने दिन रात 24 घंटे 10 सालों में अगर काम किया है, बरौंडा हल्के का काम किया है। भाइयों, मैं जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, एक संत महात्मा की प्रवृत्ति का, एक बेटी थी भाई ब्याह 0 कर दी। सिर्फ क्या करना है, 10 साल जैसे पीछे जनता की सेवा करी है, आगे भी 5 साल आप सही भाई मौका दो और 5 साल जनता के काम करने का मौका दे, काम करेंगे। कांग्रेस के जो कैंडिडेट ये कहते हैं भाई पहले हम अपना घर भरेंगे फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे। भाई ना तो विधायक जी ने अपना घर बना, ना किसी रिश्तेदारों का बना। एक लड़की थी भाई, आप तो विधायक जी भी एक महात्मा की तरह हैं। 10 साल अगर किसी का काम करना है, किसी की सोचनी है तो ग्राउंड की जनता के लिए काम करना है। नीरज शर्मा कांग्रेस का कैंडिडेट, फरीदाबाद से ध्यान आता है भाई, खर्ची भी चलेगी और पर्ची भी चलेगी। आदरणीय विधायक जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के, बिना किसी भेदभाव के हरियाणा में नौकरी देने का काम किया है। हमारे गांव से भी आदरणीय विधायक जी, मेरे को बड़े अजीब प्रसन्नता होती है कहने में, 12 बच्चे लगे हैं, वो उन घरों से लगे हैं। और मैं तो दोबारा फिर पूरे गांव की तरफ से, क्यों विधायक जी का इशारा हो रहा है बार बार, दिल बोझ करता है कहने को, क्योंकि विधायक जी ने 10 साल जो मेहनत और तपस्या की है, ग्राउंड डाल के को चमकाने का काम किया है। किसी गांव में चले जाओ, बैंकट हॉल, एक नहीं 2-2, 3-3 बैंकट हॉलों का निर्माण किया है। पहले की सरकारों में चप्पल की जाती थी, ग्रांट लेने के लिए चंडीगढ़ जाते थे, और आज आपने अपने सही नुमाइंदे को चुनकर भेजा, आपके हल्के की लड़ाई लड़ी, आपको आपके गांव का हिस्सा, आपके बजट यही मिला है। मैं तो पूरे गांव से, 36 बिरादरी से यही निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आदरणीय विधायक जी को मैं गांव की तरफ से विश्वास और आश्वासन दिलाता हूं, हम पूरा गांव और सिंहपुरा 36 बिरादरी आने वाली 5 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के लिए, विधायक रविंद्र कल्याण के लिए दिन रात एक करने का काम करेंगे, और पूरा गांव 36 बिरादरी आपको यहां से भारी बहुमत से जिता करके भेजेगा।